Welcome back to my YouTube channel. Today's English. Today we are going to read 6 unit of simple past tense, and yesterday I have taught you 5 unit of simple past tense, and today we are going to read 6 unit of simple past tense with reporting verb. आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस का यूनिट 6 में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं लिखा हूं अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तथा अपने साथ ऑब्जेक्ट रखे एवं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव एवं निगेटिव सेंटेंस में हो, पॉजिटिव एवं निगेटिव सेंटेंस में हो, तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला लिखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेट को टोल्ड में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को इंड कर दिया जाता है, यानी कि समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा लिखा है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में अकॉर्डिंग टू रूल रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन बताए गए नियमों के अनुसार कर दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर दिया जाता है। एक बात और सुन लीजिए, अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तथा अपने साथ ऑब्जेक्ट रखे एवं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पॉजिटिव एवं निगेटिव सेंटेंस में हो, तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन बताए गए नियमों के अनुसार कर दिया जाता है, जो कि मैं इससे पहले यूनिट 5 शुरू करने से पहले जो रूल रेगुलेशन में बताया था, उसके अंतर्गत मैं सारा चीज बता दिया था कि किस टेंस का परिवर्तन किस टेंस में किया जाता है। अगला लिखा है सब्जेक्ट मतलब कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर दिया जाता है, जो कि मैं नरेशन का जिस दिन फर्स्ट डे था, जिस दिन पहले दिन में पढ़ा था, उस दिन में आप लोग को बता दिया था कि सन रूल और एनओपी रूल क्या होता है। तो चले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसका कैसे बनता है। देखिए एग्जाम्पल है डीएन का मतलब हुआ डायरेक्ट नरेशन। सूरज said to me, सूरज said to me, I can not help you today। यहां बताया है डायरेक्ट नरेशन में सूरज said to me, सूरज मुझसे कहा I cannot help you today, मैं आज आपको मदद नहीं कर सकता हूं। ये डायरेक्ट नरेशन है। इसका मैं इनडायरेक्ट नरेशन बताऊंगा। इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो है सूरज सेठ को कर देना है टोल्ड। सेठ के किस में बदल देना है? टोल्ड। बता दिया कि सेठ को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक। दूसरा, टू को इंड कर देना था। टू यहाँ पर है तो टू क्या हो गया? इंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया। मी उसका इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा यह है। इन्वर्टेड कॉमा का हटाने किसका प्रयोग करेंगे? डैट। इन्वर्टेड कॉमा का हटाने के लिए यहाँ प्रयोग करेंगे डैट। ठीक। अगला बताया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन बताए गए नियमों के अनुसार कर दिया जाएगा। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट पर, कर्ता पर। सब्जेक्ट क्या है? आई हैव फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट बोले इधर खोजेंगे तो सब्जेक्ट है सूरज, सूरज के प्रोनाउन आएगा ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। और कैन बदलता है किस में? कैन बदलता है कुड में, तो यहाँ कैन का क्या हो जाएगा? कुड नॉट हेल्प हेल्प यू। यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? मी। तो मी का ऑब्जेक्ट तो मी होगा, मी। और टुडे का क्या बनेगा बोले? टुडे का दैट डे। कोई दिक्कत इसमें? एक बार और हम लोग जानते हैं, सूरज सेज को बदल देंगे टोल्ड में, रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को समाप्त कर देंगे, मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, उसका करता आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या बोले? सूरज, सूरज के लिए प्रोनाउन का ही, कैन के बन जाएगा कुड नॉट हेल्प यू। यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी का ऑब्जेक्ट बनेगा बी, और टुडे का बन जाएगा दैट डे। कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं दूसरा। देखिए, रानी said to करिया, रानी said to करिया, रानी करिया से कहा I do not love you। देखिए कथी कहे करिया, रानी said to करिया, रानी कहा किससे? करिया से, आई डू नॉट लव यू, हम तोरा से प्यार नहीं करी छु। एक चीज है मतलब बलेंद्र, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। अब देखिए ये सब की कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर हो गया, तो क्या बनाना बोले? इनडायरेक्ट आंसर। क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट आंसर। तो क्या यहाँ पर देंगे? रानी सेट को किस में? सेट को किस में बदल देंगे? टोल्ड। टोल्ड हो गया, रिपोर्टिंग वाला ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को क्या कर देना? बर्बाद कर देंगे, तो टू हट गया, क्या लिखेंगे यहाँ पर? करिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बोले? दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन टेंस से बदलते रहो? सिंपल प्रेजेंट टेंस बराबर सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट यानी कि डू किसमें बदलेगा? डिड में। आई कौन पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार सब्जेक्ट का रानी, रानी के लिए प्रोनाउन आएगा हमारे सी, और सी के साथ लगेगा डिड, उसके बाद नॉट। डिड क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस बराबर सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का यूज हेल्प में होगा डिड, तो डू बदल गया किसमें? डिड। उसका नॉट लव यू, यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट पर्सन। ऑब्जेक्ट कौन है? करिया। करिया, करिया के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही, और ही के क्या बनेगा? ही का ही का क्या बनेगा? हिम। कौन दिक्कत? फिर से देख लीजिए, रानी सेड टू करिया आई डू नॉट लव यू, मैं तुम्हें मदद क्या कर? आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं? रानी सेड को किस में? टोल्ड में, उसका टू हट गया करिया, इन्वर्टेड कॉमा के नाम के लिए दैट। सी हम बोले फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? रानी, रानी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी, आपका सी आपका क्या देगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बराबर सिंपल पास्ट टेंस, तो डिड डू किससे बदलेगा? डिड नॉट लव हिम। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए, इस नरेशन को बनाने के लिए जितना भी रूल रेगुलेशन मैं आप सभी को बता दिया, उस सारे रूल रेगुलेशन का आप लोग पढ़ लेंगे, आराम से दुनिया की कोई भी नरेशन है वो नरेशन बन जाएगा। और एक बात याद रखें, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इस नया साल में आप लोग को सब खुशियां मनाता है, कोई इंजॉय मनाता है, कोई कुछ किया कोई कुछ किया नहीं। मेरे अनुसार से इस नया साल में 2023 में प्रत्येक बच्चों को एक कसम खाना चाहिए, ये कसम खाना चाहिए और ये सोचना चाहिए, और ये कब होना चाहिए था? ये आप लोग को होना चाहिए 2022 ईस्वी के 31 दिसंबर के रात में सोचना चाहिए सबको। क्या सोचना चाहिए? ये सोचना चाहिए सभी विद्यार्थी को कि मैंने 2022 ईस्वी में क्या ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
और मैं ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे अच्छी तरीकों से और करना चाहिए था। समझिए बात को, इस बातों को सोचकर और 2023 में आप लोग को नया जिंदगी जीना चाहिए और उसके बाद आकर उस पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर सबने कहता कोई पटाखा फोड़ता है तो कोई मुर्गा बनाता है तो कोई अंडा बनाता है, समझ गए, ये नहीं करना है। क्या करना है, मैं रोज के रोज, कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, याद रखें, कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है। यह मूल मंत्र यह है कि प्रत्येक दिन आप लोग सोने टाइम में ऐसा सोचिए, सोने टाइम में सोचिए कि मैंने दिन भर में क्या ऐसा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे कौन सा ऐसा काम मैंने किया जो मुझे और अच्छी तरीकों से करना चाहिए था। अगर जिन्होंने इस पर सोचकर और अगला दिन वो काम करेंगे, निश्चित रूप से कामयाबी उसको कदम चूमेगी। ठीक है, राधे राधे, जय जय।